एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपरमार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपरमार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि तुम किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम हमेशा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या हो रहा है? सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है। लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है। लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड की दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? तुम कैसे पता लगा सकते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है? कमेंट में अपने ग्लिचेस के बारे में बताएं। और शायद मुझे थोड़ी देर के लिए सोना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क बताएंगे कि एडवांस माइक्रोचिप को इन प्यारे से बंदरों के दिमाग में कैसे इंस्टॉल करना है और आने वाले समय में इंसान के दिमाग में। आर्नोल्ड, बंदर को अपनी चाबियों से चिढ़ाना बंद करो। देखा? बहुत बढ़िया। खैर, तुमने खुद ही छेड़ा था बडी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलॉन ने अपने कॉन्फ्रेंस में इस बेवकूफ को क्यों बुलाया।
साइंटिफिक नजरिए से न्यूरालिंक एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोड्स का एक सेट है जो दिमाग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंप्यूटर को भेजता है। पर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बहुत मुश्किल डिवाइस है। सोचो कि दिमाग एक उलझी हुई तारों की बड़ी सी बॉल है और आपको इसे ध्यान से बिना किसी चीज को खराब किए जोड़ना है। आर्नोल्ड, भागो! ये समय कार की पार्किंग के पैसे देने का है, नहीं तो टो ट्रक तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। हमें चिंपैंजी से जल्द चाबियां लेनी होंगी। ऐसे पार्किंग प्राइस के साथ तो आपको डॉलर स्टोर के रामेन से महीने के आखिरी तक काम चलाना होगा। मंकी सूट पहनो, इस तरह तुम ज्यादा लकी रहोगे। मेरे पर विश्वास करो। मुझे पता है इसमें से बदबू आ रही है, पर यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है। एक और बार, तुम कर सकते हो। हे डूड्स, तुम आर्नोल्ड को कहाँ लेकर जा रहे हो? सिर्फ मैं ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एलन, प्लीज आर्नोल्ड के साथ प्यार से पेश आना। पर सच में मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस पागल के अंदर की आवाज हूँ। आर्नोल्ड के दिमाग का साइज भी प्राइमेट जितना ही है और इस वर्जन की चिप इस पर बहुत अच्छे से सूट करेगी। न्यूरालिंक और वाईफाई का शुक्रिया। आर्नोल्ड अब इस डिवाइस के दूसरे ऑनर से भी बात कर सकता है, अपने दिमाग के ख्यालों से। उसकी इंटरेक्शन करने की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। आर्नोल्ड, चलो भी, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो। इंटरनेट से मंकी की साइन लैंग्वेज को डाउनलोड करो। मुझे यकीन था कि तुम सफल रहोगे आर्नोल्ड, पर मुझे नहीं पता था तुम पूरा दिन ले लोगे। मुझे लगा था तुम इतने बेवकूफ हो कि न्यूरालिंक चिप भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, पर तुम उसे ऑन करना ही भूल गए बेवकूफ। तैयार हो जाओ, हम वापस जाने के लिए गर्टरूड के साथ बस ले रहे हैं। तुम्हारी कार पार्किंग की फीस भरने के लिए भेज दी, उन्हें इसमें $600 मिले। और स्नूज बटन को लगातार 10 बार दबाने का ये नतीजा होता है, आप प्लेनेट से निकलने का मौका गवा सकते हैं। चलो भी आर्नोल्ड, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग अपना बहुत सा कूल सामान छोड़ कर गए हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या? और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका? कुछ कूल करो। वाओ आर्मी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर, ये 206 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं और चीजें और भी खराब होती जाएंगी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा बच गए। ऐसा लगता है कि शहर की बजाय तुम जंगल में ज्यादा अच्छे से रह पाओगे। शहर में रहना बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं सलाह देता हूँ कि तुम रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो, एक एयरप्लेन। आर्नोल्ड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं।
क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म। हे, तुम सी साइड कब आए? तो वैसे ये सब बीच सेट किस लिए? तो क्या ये बर्था की अटेंशन लेने के लिए? वाह, ये असल में काम कर गई। उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन हे दोस्त, क्या तुम्हारे पास टिकट जितने पैसे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम बर्था के पास सुपर डुपर इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करके जा सकते हो और आम टैबलेट और पिलो की बजाय तुम्हें खाना पानी और पोटा पॉटी चाहिए होगा। चिंता मत करो आर्नोल्ड, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रेजिनाल्ड रेस पियर्स बिना पैसों के 3 दिन में सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच गए थे। आजकल वेयरहाउस सिटीज की तरह है, उनके अपने खुद के कानून और नियम होते हैं। पैकेज खो जाने की संभावना बहुत कम होती है। रोबोट्स कन्वेयर्स पर स्पेशल बारकोड स्कैन करने का काम करते हैं। इससे इंसानों वाली गलतियां कम होने लगी हैं। 2019 में चाइना ने 345 मिलियन पैकेज एक दिन में डिलीवर करके वर्ल्ड डिलीवरी रिकॉर्ड सेट करा था। पैकेज के साथ सबसे बुरी चीज ये होती है कि वो कस्टम्स पर बुरी तरह से फेंके जाते हैं। मैं सहमत हूँ, अंदर रहने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को कन्फाइड जगह पर इतनी तपती गर्मी में बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। आर्नोल्ड, रुको छोटे दोस्त, बस थोड़ी देर और। ठीक 23 दिन 17 घंटे और 45 मिनट बस। और सिर्फ एक इंसान ही पैकेज में डिलीवर नहीं हुआ, एक पूरा बैंक इस तरह से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट हुआ। उसे सारा तोड़कर दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आर्नोल्ड। पैकेज से ट्रेवलिंग करने का फायदा यह है कि कोरियर बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पर डिलीवर होता है। बर्था यहाँ पर किसी भी समय आती होगी। वाह, क्या बेब है। आर्नोल्ड, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे लिए गुड लक आर्नोल्ड, वो तुम्हें इस तरह कभी नहीं भूलेगी। जब वो आराम से सो रहा होता है तो मुझे उसे उठाना अच्छा लगता है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो, तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा।
ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी।